Now, what is string? String is a collection of characters. Okay, everything which is available on your keyboard is a character. अब ये नंबर भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है. But here we have some escape characters. Escape characters का मकसद होता है जब आप उन चीज़ों को यूज़ करते हो तो वो बेसिकली आपकी स्क्रीन से स्केप हो जाते हैं और यू कैन से हाइड हो जाते हैं, आपको वो नज़र नहीं आते. अब वो क्यों यूज करते हैं हम, वो कौन से कैरेक्टर्स हैं, जरा हम थोड़ा सा देख लेते हैं. कुछ कैरेक्टर्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ कैरेक्टर्स आप लोग ढूंढ के लाइएगा, क्योंकि सारे एस्केप कैरेक्टर्स हम यूज नहीं करते हैं, कुछ ही हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं. ठीक है, अब एस्केप कैरेक्टर, लेट्स प्रिंट समथिंग. मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने प्रिंट कहा माय नेम इज यासिर नवाज. ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये जो यासिर नवाज है ये प्रिंट के टाइम पे इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हों, तो मैं क्या करूं? सिंपली इन्वर्टेड कॉमा दे देता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी एक कैरेक्टर ही है ना इन्वर्टेड कॉमा. लेट्स सी, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इन्वर्टेड कॉमा प्रोवाइड किया, यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड कॉमा प्रोवाइड किया, तो आपने यहाँ पर एक चीज नोट की क्या, कि ये जो यासिर और नवाज है ये अब स्ट्रिंग नहीं रहे, अब ये वेरिएबल्स बन गए. क्यों? लेट्स सी, इसको रन करके देखते हैं क्या होता है. आपने जैसे इसको एग्जीक्यूट किया, ये आपको एक एरर शो करवाएगा. व्हाट डज इट एरर सेज? इनवैलिड सिंटैक्स, परहैप्स यू फॉरगेट अ कॉमा. तो बेसिकली इट इज इनवैलिड करेक्ट सिंटैक्स. क्यों इनवैलिड सिंटैक्स है? क्योंकि अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा प्रोवाइड किया तो इसने क्या किया, यहाँ से ओपन हुआ इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे क्लोज हो गया, स्ट्रिंग यहाँ पर एंड हो गई. इसके बाद वाली कुछ जो भी चीज है वो स्ट्रिंग नहीं है. फिर जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो इसका एंड यहाँ पर हो गया, इसके दरमियान जो भी होगा वो इसके अंदर स्ट्रिंग होगी, लेकिन इससे पहले वाली जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि आपकी स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर एंड हो गई, फिर यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर एंड हो गई. लेकिन ये जो बीच की चीजें ये क्या है? फिर now these are called as variable. That means you cannot use inverted commas in between, right? लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको सिंगल इन्वर्टेड में यूज करता हूँ, नाउ इट्स ओके. क्यों? क्योंकि ये ओपन हुआ था डबल से, क्लोज होगा डबल के ऊपर. तो बेसिकली अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो. इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं एक दफा. जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया है, यू कैन सी दैट कि इन्वर्टेड कॉमास आपके पास आ गए, लेकिन ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, लेकिन मुझे चाहिए डबल इन्वर्टेड कॉमास. अगर आप कहोगे कि सिंगल से ओपन करो फिर उसके अंदर आप डबल डाल सकते हो, सही है, वेरी गुड, ऐसे हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिससे ओपन कर रहे हो उसी से क्लोज कर दो, वेरी गुड. लेकिन मैं चाह रहा हूँ नहीं, मुझे डबल से ओपन करना है और बीच में ऐड भी डबल ही करना है. कॉमा से क्या होगा? कॉमा से अलग कैसे हो जाएगा मैम, समझाओ जरा मुझे, कॉमा से कैसे अलग हो जाएगा? कहाँ कॉमा लगाऊं? कॉमा लगा दिया, कहाँ लगाऊं? यहाँ कॉमा लगाऊं? ये लगा दिया, उससे क्या होगा? कॉमा तो अलग यार, अलग कैसे होगा, मुझे यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, अलग कैसे हो रहा है? कॉमा भी तो एक तरीके का कैरेक्टर है. मैंने क्या कहा आपको, वॉट एवर विच इज अवेलेबल ऑन योर कीबोर्ड इज अ कैरेक्टर. तो आप इस कॉमा से क्या करोगे? तो बेसिकली हाँ, आप करते तो हो, जहां भी आपको लगाना है लगा लो, ये कॉमा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाद वाली चीज ये कहला ही वही रही है. तो बात तो वही हो गई, मुझे डबल कॉमा चाहिए, मुझे सिंगल नहीं चाहिए ना. स्टार्ट भी डबल से चाहिए, बीच में भी डबल चाहिए, क्या करूं? देन वी हैव अ स्पेस एस्केप कैरेक्टर. अब ये एस्केप कैरेक्टर कौन सा है? वो है बैक स्लैश डबल कोड. ये भी क्या है? बैक स्लैश डबल कोड. जैसे ही मैंने दोनों तरफ बैक स्लैश डबल कोड लगा दिया, अब देखो क्या होता है, डबल कोटेशन है ना ये,
तो अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने इसके अंदर बैक स्लैश यूज किया इसने ऑटोमेटिकली उसको एज अ एस्केप कैरेक्टर ले लिया। अब क्या हुआ, ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमा था वो आ गया, वो बैक स्लैश ने ऑटोमेटिकली क्या बता दिया कि बैक स्लैश डबल कोट इक्वल्स टू सिंगल डबल कोट। मतलब अगर आप बात करते हो एस्केप कैरेक्टर्स की, एस्केप कैरेक्टर एक हमने देखा कौन सा था, बैक स्लैश डबल कोट। इसका मतलब क्या होता है, डबल कोट। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे जो ना सिंगल कोट यूज करना है तो उसका एस्केप कैरेक्टर क्या है, बैक स्लैश सिंगल कोट। ये इसका मतलब क्या होता है, सिंगल कोट। ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग के अंदर ऐड करना चाहते हो डबल कोट तो आप कैसे यूज करोगे, बैक स्लैश डबल कोट के साथ। अगर आप स्ट्रिंग के अंदर ऐड करना चाहते हो सिंगल कोट तो आप वो कैसे ऐड करोगे, बैक स्लैश सिंगल कोट के साथ। अब एक और चीज होती है, एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट दिस यासिर नवाज शुड बी शोन ऑन द नेक्स्ट लाइन। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए सुने, सही से सुने, मैंने कहा मुझे इन्वर्टेड कोमास चाहिए, मतलब इन्वर्टेड कोट चाहिए, इन्वर्टेड कोटेशंस चाहिए बीच में। आपको पता है आप डबल कोट इन्वर्टेड कोटेशंस यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो स्टॉप कर रहा है, स्ट्रिंग स्टॉप कर रहा है, वेरिएबल नहीं बन रहा है। स्ट्रिंग स्टॉप की वजह से नेक्स्ट वाली चीज वैसे ही वेरिएबल है, तो स्ट्रिंग स्टॉप कर देता है, वो वहां पे एंड कर रहा है। तो हमने कहा पे यहाँ पे क्या करना है, एक एस्केप कैरेक्टर ऐड करना है जिसको हम कहते हैं बैक स्लैश डबल कोट। इसका मतलब होता है ये सिर्फ डबल कोट है, ये कोई स्ट्रिंग को स्टॉप नहीं करेगा। इसी तरीके से जब आप नेक्स्ट पे जाओगे तो यहाँ पर भी आप क्या लगा दोगे, बैक स्लैश डबल कोट। इसका भी मतलब ये है कि ये सिर्फ डबल कोट है, ये स्ट्रिंग स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास सिंगल कोट के लिए अलग है, उसमें भी आपको बैक स्लैश सिंगल कोट लगाना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं कि अगर मुझे ये यासिर नवाज नेक्स्ट लाइन पे चाहिए पर इसी एक स्ट्रिंग के अंदर से चाहिए, मुझे दूसरा प्रिंट नहीं चलाना है, दूसरी स्ट्रिंग नहीं बनानी, इसी यही एक स्ट्रिंग है मेरे पास, तो हमारे पास एक एस्केप कैरेक्टर होता है, इसको हम कहते हैं बैक स्लैश एन। ये बैक स्लैश एन क्या करेगा, इसका मतलब होता है न्यू लाइन। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, दिस बैक स्लैश एन हैज टू वर्क्स, मतलब दो काम है इसके, एक लाइन को चेंज करना, दूसरा कर्सर को स्टार्ट में लेकर आना। अगर आप लाइन को चेंज करते हो, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, अगर मैं चेंज करता हूं तो ये कहां जाना चाहिए, ये यहां पर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से यहां लेकर आया तो उसको यहां पे आना चाहिए, लेकिन ये जाएगा कहां पे, आपके बिल्कुल स्टार्ट में, स्क्रीन के स्टार्ट में, और यू कैन से पोजीशन नंबर 0 पे, 0 पोजीशन है ना, तो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन भी जाएगा और कर्सर को स्टार्ट में ले जाएगा। तो इसके दो काम है, न्यू लाइन एंड स्टार्ट। ठीक है, तो दो काम है इसके। आप इसको चला के देख लो अगर आपको चलाना है। नाउ हियर यू कैन सी दैट कि हमारे पास वही एक ही स्ट्रिंग अब दो हिसाब से प्रिंट हो गई, तो नाउ इट इज इन 2 लाइन्स। ठीक है, इसी तरीके से एक और हमारे पास एस्केप कैरेक्टर होता है जिसको हम कहते हैं, इसको फिलहाल हटा दूं मैं बैक स्लैश एन को। एक और कैरेक्टर होता है जिसको हम कहते हैं, जैसे कि आप देखिए नेम इसके दरमियान कोई स्पेस नहीं है, राइट। एक कैरेक्टर होता है इसको हम कहते हैं बैक स्लैश टी। बैक स्लैश टी क्या करेगा, ये वन टैब स्पेस इसके अंदर ऐड करवा देगा, जो आपका वन टैब स्पेस ऐड हो चुका है। लेकिन आपको यहाँ पे वन टैब स्पेस नजर नहीं आ रहा होगा, वो इस वजह से नजर नहीं आता है क्योंकि जब आप शेल पे रन करते हो यहाँ पर मल्टीपल स्पेसेस आप एक साथ नहीं डाल सकते। ठीक है, अगर आप वैसे भी चेक करके देखो पता चल जाएगा। लेट्स सी, क्या पता चल भी जाए। तो अब यहाँ देखो, अब हमने इसमें अलग से डाल दिया, हुआ क्या कि अब कैरेक्टर्स ज्यादा हो गए।
वन टैब स्पेस का मतलब है एक स्पेस है, वन टैब मतलब 4 स्पेसेस, लेकिन क्योंकि आप शेल पर रन कर रहे हो इसलिए ये वन टैब स्पेस आपको सिंगल स्पेस दिखा रहा है, वैसे ये 4 स्पेसेस का स्पेस दिखाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं, ये समझ में आ रहा है। अब इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे एस्केप कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास है \d जो डेसिमल नंबर्स को डिनोट करता है, एक है हमारे पास \o जो बेसिकली ऑक्टल नंबर्स को डिनोट करता है। इस तरीके से हमारे पास है \h है या हेक्सा जो हेक्सा को डिनोट करता है। तो बेसिकली हमारे पास और भी बहुत सारे स्केप कैरेक्टर्स हैं। तो ये जो स्केप कैरेक्टर्स मैंने आपको दिखाए ये वो स्केप कैरेक्टर्स हैं जो आप बेसिकली यूज करोगे और ये यूज कर सकते हैं हम, जो हमारे काम में आते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते। तो अब आपका काम ये होगा कि आप लोग जाएं और सर्च करके लाएं कि और कौन कौन से स्केप कैरेक्टर्स इसमें पाइथन के अंदर अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल का भी है, उसके अलावा आस्की कोड का भी है। तो ये सारे आप ढूंढें और उसको यूज़ करके लाइएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अब मैं इसको यूज़ कर देता हूँ, मैंने बता दिया है नाम, बाकी आपने खाली सर्च करके उठाना है। अच्छा, नमाज का टाइम हो गया है तो भले नमाज पढ़ के आ जाएं, फिर उसके बाद हम फर्दर काम करते हैं। जब तक मैं इसको सेट कर देता हूँ। देख लें, देयर आर सम मोर स्केप कैरेक्टर्स, जैसे कि हमारे पास एक है \b। रिमेंबर \b क्या करेगा, बैक स्पेस का काम करता है। मतलब बैक स्पेस क्या काम करता है आपके कीबोर्ड के ऊपर, एक एलिमेंट, एक कैरेक्टर रिमूव करेगा, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये यहाँ पर आपको ये कोई ऐसा आउटपुट नहीं देगा, सच आउटपुट। क्यों? क्योंकि आप शेल पे रन कर रहे हो। शेल के ऊपर बेसिकली जब कोई चीज़ आउटपुट आता है वो रिमूव नहीं हो सकता, इसलिए वो रिमूव नहीं होता। लेकिन मैं आपको इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ कहीं और। जैसे कि मैं अभी जुपिटर पे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इसको कहा प्रिंट, और मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालता हूँ। जैसे आखिर में मैंने इस पर रख दिया s, और आखिर में मैंने इसको कहा \b। दैट मीन्स ये क्या करेगा, बैक स्पेस करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो s ऑटोमेटिकली मिट गया। तो कहने का मतलब ये काम कर रहा है, लेकिन शेल के ऊपर कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम नजर आ सकती है। क्योंकि शेल के ऊपर क्या होता है कि आपकी जो स्क्रीन होती है वो स्क्रीन नहीं होती है, उसको हम कहते हैं स्टेट। उसमें एक चीज़ आ गई वो रिमूव नहीं होती, स्टेक कहते हैं उसको। एक चीज़ आ गई वो रिमूव नहीं होगी। तो कहने का मतलब शेल के ऊपर ये प्रॉब्लम करेगा, लेकिन वैसे इसका काम क्या होता है, बैक स्पेस यूज करना। ठीक है, और भी हैं, जैसे कि अगर आप यूज करते हो \r, तो देखते हैं ये क्या करता है, क्या हुआ। चलो जो एक काम करते हैं, कोई अच्छी चीज़ लिखते हैं ताकि हमें समझ में आए। जैसे कि मैंने सोचा यासिर, और यहाँ बीच में मैंने लगा दिया \r। तो \r का मतलब होता है कि जो नेक्स्ट लाइन है इसको वापस, जो आपका कर्सर है उसको ये लेकर आ जाएगा वापस स्टार्ट। तो फिर वहाँ से जो चीज़ इसके अंदर नज़र आ रही है वो चीज़ मिट जाएगी। जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि ये जितनी वैल्यूज़ हैं उतनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, बाकी सारा हट जाएगा। अब हम आते हैं, स्पेस भी काउंट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये देखें ना इससे पीछे स्पेस है। ठीक है, तो आप देखेंगे कितना है, 1 2 3 4 5। ये हो गया 1 2 3 4 5। तो ये इतनी ही वैल्यूज इसने क्या किया,
पीछे ले गया, कर्सर उसने वापस पीछे लेके चला गया, ठीक है। बट करंट लाइन के ऊपर जो आपका न्यू लाइन था वो क्या कर रहा था, नेक्स्ट लाइन पे आके कर्सर को स्टार्ट में लेके जाता था। अब ये \r क्या कर रहा है, यहीं पर ही कैरेज रिटर्न कर देगा, मतलब आपके पास आपका ये कर्सर स्टार्ट में आ जाएगा और जितनी लाइन इससे पहले थी उतने ही आपके अल्फाबेट्स आगे के यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपकी शेल में नहीं काम करेगी, क्योंकि मैंने आपको कहा एक दफ़ा शेल में जो चीज़ आ गई वो मिटेगी नहीं, तो इसलिए वो आपको नज़र नहीं आएगा उसके अंदर, यहाँ पर ही चल रहा होगा, ठीक है। और बाकी आप लोग खुद ढूंढ के लाइएगा। वैसे तो यही है जो बेसिकली नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते। मैं इसको फिर भी आपके टेक्स्ट फाइल के अंदर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे कि मैंने कहा \b which is equal to बैकस्पेस, बी का मतलब बैकस्पेस, उसके अलावा \r क्या करता है, कैरेज रिटर्न बोल दो, या फिर आप इसको कह सकते हो कि भाई कर्सर को स्टार्ट मिल जाता है, ठीक है। फिर हम ये सारे आपको स्केप कैरेक्टर्स हैं, इसके अलावा और भी हैं जैसे मैंने आपको बताए थे, इसके ऑक्टल के, हेक्सा के और एक दो और भी, तो ये देख लीजिएगा कि कौन कौन से नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, ताकि अगर इन केस इन फ्यूचर समहाउ यू नीड टू यूज इट, तो यू नो दैट कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। फिर हम आते हैं अब आज के टॉपिक्स के ऊपर। नाउ टुडेज टॉपिक इज अबाउट स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस कौन कौन से होते हैं हमारे पास, हमने सारे फंक्शंस अभी देखने हैं, काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे आपको शो बता दूंगा, बाकी जाहिर सी बात है बहुत सारे हैं, तो आप जितने बता सकता हूँ उतने बता ही दूँगा। जैसे कि हमारे पास हैं, इसमें से कुछ तो आप यूज़ कर चुके होंगे, जैसे कि कैपिटलाइज फंक्शन क्या कहते हैं, दीज ऑल आर बेसिकली स्ट्रिंग फंक्शंस, ओके। स्ट्रिंग फंक्शन मतलब आप ये सारे ऑपरेशंस स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटलाइज क्या करता है, फर्स्ट लेटर आपका एवरी वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल करेगा, एवरी वर्ड क्या करेगा, या फिर सिर्फ फर्स्ट वाले का करना चाहिए, देखते हैं करके चेक करें। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को ही कैपिटलाइज कर देता हूँ, डॉट लेट्स सी क्या करता है। नाउ हियर यू कैन सी इसने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वर्ड को कैपिटल किया है, लेकिन इसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है टाइटल फंक्शन। टाइटल आप लोग कहीं पर भी देखते हो, किसी भी वेबसाइट या किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जब आप टाइटल लिखते हो तो टाइटल नॉर्मली हर वर्ड कैपिटल, मतलब हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल लिखा जाता है टाइटल के अंदर, ऐसे ही होता है। तो हम देखते हैं कि ये टाइटल क्या करता है हमारे स्ट्रिंग के साथ। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल हमारे पास है डॉट टाइटल। Now here you can see that every first alphabet of every single word has been capitalized. क्यों? जब आप टाइटल लिखते हो कहीं पर भी तो आप इसी तरीके से लिखते हो जिसके अंदर हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? लेकिन फॉर एग्जाम्पल एज यू नो, इसको कहीं हम स्टोर करवा देते हैं। चलो पहले हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं, माई स्ट्रिंग इक्वल्स टू, स्ट्रिंग क्या है, डॉट, मैंने इसको कर दिया टाइटल। अब आपको पता है ये टाइटल है, राइट, टाइटल तो हो गया, ये बन गई टाइटल में। हमें चेक करना है कि क्या हमारी ये स्ट्रिंग टाइटल है या नहीं।
ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन होता है, जैसे कि मैंने इसको प्रिंट किया, प्रिंट माई str डॉट इज टाइटल। तो देखो क्या होता है, तो ये बोलेगा एरर, क्योंकि मेरे ख्याल में इसमें सिंटैक्स एरर नहीं सही। तो क्या कह रहा है, ट्रू। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि आपकी स्ट्रिंग टाइटल ही तो बनी हुई है। Here you can see हमने इसको टाइटल कर दिया है। अगर मैं हटा भी देता हूं, अब क्या आएगा, ट्रू कौन कह रहा है, ट्रू आना चाहिए। लेट्स सी, क्योंकि इसने कहा कि इस टाइटल, तो हाँ वो अभी भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रिंग ही टाइटल की तरह लिखी गई है। अगर मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, जैसे कि एक स्मॉल लेटर्स में डाल दिया, नाउ दिस इज नॉट टाइटल, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं कि क्या होता है। नाउ हियर यू कैन सी इट सेज फॉल्स, व्हाई? बिकॉज़ दिस इज नॉट टाइटलाइज्ड। ओके, नाउ हमने, हमारी जो स्ट्रिंग है वो टाइटल नहीं है। तो अगर आप चेक करना चाहो तो चेक करने के लिए क्या फंक्शन है, इज टाइटल, ये क्या बताएगा, टाइटल है। ये सिर्फ चेक क्या कर रहा है, टाइटल है। ये चेक ही नहीं कर रहा है कि टाइटल नहीं है। ये अगर टाइटल होगा तो ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है। तो चेक किसको कर रहा है, टाइटल को, ठीक है। नाउ इसी तरीके से हमारे पास कुछ और हैं, जैसे कि लोअर, अपर। व्हाट विल दीज टू फंक्शंस डू? क्या करेंगे, लोअर सबको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल सबको अपर लेटर्स में कन्वर्ट कर देगी। अच्छा एक चीज, ये जो फंक्शंस हैं ये नॉर्मली हम यूज कहाँ करते हैं, जब आप चाहते हो, जब आप यूजर से इनपुट लेते हो और आप यूजर को कहते हो कि आप किसी भी केस में इंटर करते हैं, आई डोंट केयर, तो आप क्या करोगे, इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन यूज कर सकते हो, कैपिटलाइज, अपर, लोअर, ताकि आप कोई भी वैल्यू दे वो लोअर में कन्वर्ट हो जाए, कोई भी वैल्यू दे वो अपर में कन्वर्ट हो जाए, या कोई भी वैल्यू दे वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से फिर हमारे पास है काउंट। अच्छा ये काउंट वाला फंक्शन आप लोग पहले भी यूज कर चुके हो। ये काउंट फंक्शन क्या करता था लिस्ट के अंदर, अफसोस की बात है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स को काउंट, जो एलिमेंट आप उसको दोगे वो उस एलिमेंट को काउंट करता था कि ये एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर कितनी बार आ रहा है। एल, जब आप लेंथ को फाइंड करते हो तो वर्ड हमारे पास फंक्शन था लेंथ का फंक्शन, वो लेंथ फंक्शन आपके एलिमेंट्स काउंट करता था। यहाँ पर वो स्पेसिफिक एलिमेंट को काउंट करेगा जो आप इसको एज अ आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करोगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको यूज करके देख लेते हैं एक दफा। जैसे कि मैंने इसको कहा कि अब आप मुझे प्रिंट करके दो कि माय str के अंदर काउंट करो y कितनी बार आ रहा है। हाँ देखते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर आपने देखा इसने मुझे बताया y कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको चेक करता हूँ कि भाई लोअर में कितनी बार आ रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। तो इट सेज 0। व्हाई? बिकॉज दिस केस सेंसिटिव, क्योंकि स्ट्रिंग में मैंने आपको पहले बताया था व्हाटएवर इज अवेलेबल ऑन योर कीबोर्ड इज कैरेक्टर, बट अ डिफरेंट कैरेक्टर। रिमेंबर, जब आप Y प्रेस करते हो तो वो स्मॉल लेटर, स्मॉल Y अलग कैरेक्टर होता है, कैपिटल Y अलग कैरेक्टर होता है। जब आप कंप्यूटर की बात करते हो, अगर यहाँ पर कुछ लोग कंप्यूटर से रिलेटेड अगर हैं तो उनको आस्की कोड के बारे में मालूम होना चाहिए। आस्की कोड क्या होता है कि आपको ये पता होता है कि कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज, आपके इस कंप्यूटर को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, तो आप इसको कैसे बताओगे कि व्हाटएवर यू आर प्रेसिंग इज वाई, आप कैसे बताओगे। एवरी की ऑन योर कीबोर्ड हैज अ आस्की कोड, जो एक डेसिमल कोड होता है, ठीक है, डेसिमल के अंदर कोड होता है वो, उस कोड वो क्या होता है, हर कैरेक्टर को अलग अलग कोड मिला हुआ है, हर की को अलग अलग कैरेक्टर असाइन हुआ है। अब स्मॉल कैरेक्टर्स को अलग कोड है, कैपिटल कैरेक्टर्स के बाद अलग कोड है। इसका मतलब
बोथ आर डिफरेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये केस कंसीडर जरूर होगा। फिर हम आते हैं काउंट। तो ठीक है, एक और फंक्शन है जो आप लोग पहले से ही यूज करना आता है आपको, फिर भी मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, दैट इज लेन फंक्शन। लेन फंक्शन के अंदर आप वही वापस डाल दो उसको my_str। तो लेट्स सी क्या होता है। तो यू नो दैट कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, दैट मीन्स इट इज अ कलेक्शन। मतलब ये उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से आप लिस्ट को काम करते हो। स्पेस भी तो कैरेक्टर है ना, कीबोर्ड पे जो की अवेलेबल है वो सारे कैरेक्टर्स। कहने का मकसद यहाँ पर क्या हुआ कि आपने इसने काउंट करके दे दिया आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यू कैन से टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑन इन योर स्ट्रिंग। ठीक है, जितने भी हैं सारे काउंट करके दे देगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मुझे सिर्फ ये जो y निकालना है, ये तो कैसे निकालूं? इंडेक्स के थ्रू, क्योंकि मैंने फिर से कहा स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो आप यहाँ पर इंडेक्स यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा my_str, मुझे इंडेक्स नंबर 0 चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए? y। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मुझे ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे स्लाइसिंग कर सकते हो। स्लाइसिंग मैंने आपको करना सिखाई थी पहले भी। मैं स्लाइसिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, डबल डॉट लगा दिया। अगर आप डबल डॉट से पहले कुछ भी नहीं देते तो मतलब फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से, उसके बाद आप बता दो। जैसे कि मैंने कहा भाई मुझे 4 कैरेक्टर्स चाहिए, 0 से लेकर 4 - 1 मतलब 3 तक। तो लेट्स सी क्या होता है। YASIR, एस आई तक रुक गया, क्यों? 0 1 2 3। ठीक है, कहने का मतलब स्लाइसिंग भी आप इसके साथ कर सकते हो उसी तरीके से जैसे आप लिस्ट के साथ करते हो, वही सेम तरीका आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर। वी हैव एंड विथ। हियर यू कैन सी इट हैज a parameter string, or you can say argument आपको इसके अंदर पास करना पड़ेगा वो स्ट्रिंग जो आप चेक करवाना चाहते हो कि बेसिकली आपकी जो स्ट्रिंग है वो इस स्ट्रिंग से एंड होती है या नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर पता है कि यहाँ पर ये एंड हो रहा है नवाज के साथ से या जेड पर एंड हो रहा है, तो मैं अगर चेक करवाना चाहता हूँ कि क्या ये जेड पे एंड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मैंने इसको कहा my_str dot and with ends with सॉरी ends with, और यहाँ पर मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया z। लेट्स सी क्या होता है। इट्स ट्रू, क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रिंग z से एंड हो रही थी। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक से ज्यादा मतलब ज्यादा मैं एक कैरेक्टर की जगह स्ट्रिंग यूज करता हूँ, जैसे कि मैंने इसको यूज किया, अब देखते हैं क्या आएगा। अभी भी तो कहने का मतलब आप यहाँ पर एक कैरेक्टर भी दे सकते हो, कंप्लीट स्ट्रिंग भी दे सकते हो, मैच करवाएगा कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो इस स्ट्रिंग के साथ एंड होती है या नहीं होती। इसी तरीके से जब एंड्स विथ है तो फिर एक और होगा स्टार्ट्स विथ, वो क्या करेगा स्टार्ट के साथ चेक कराएगा। तो लेट्स सी स्टार्ट कैसे काम करता है। दिस फॉल्स, क्यों? क्योंकि वो क्लासेस सिस्टम उसको हम करते हैं हमारे। लेट्स सी क्या होता है। Now here you can see it says true कि हमारे पास ये दोनों फंक्शंस हैं। ठीक है, फिर हमारे पास और फंक्शंस हैं, आप और भी चेक कर सकते हो जिसमें है फाइंड। अच्छा, फाइंड आप पहले यूज कर चुके हो? नहीं यूज किया, लेकिन आपने लोकेशन यूज किया होगा। इंडेक्स 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 फंक्शन यूज किया होगा। इंडेक्स फंक्शन क्या करता था? एलिमेंट जो आप उसको प्रोवाइड करते थे उसकी लोकेशन देता था, उसका इंडेक्स निकाल के देता था। इसी तरीके से अगर आप फाइंड यूज करते हो तो फाइंड भी ऐसे ही यूज करेगा। लेट्स सी फॉर एग्जांपल आई वांट टू गेट प्रिंट my_str डॉट फाइंड। क्या फाइंड करना है मुझे? z फाइंड करना है। तो z का इंडेक्स नंबर क्या है?
12 होना चाहिए। लेट्स सी, दैट इज नॉट डिफाइंड। ओ सॉरी सॉरी, उसको स्ट्रिंग में डाला था ना, क्या हो गया। Now here you can see it is providing the exact location or the exact index number of Z. As we know, हमने ऊपर निकाला था कि हमारे पास जो लेंथ थी वो क्या थी, 13 थी, तो फिर जब लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 12 होगा। तो Z का इंडेक्स क्या है, 12 है। आप किसी भी एलिमेंट का यहाँ पे इंडेक्स निकलवा सकते हो, जैसे कि मैंने इसको कहा बताओ भाई H कहाँ पर है, तो इसने बता दिया 6 पर H है। फर्स्ट वाले को देखो, 2 बार आ रहा है फर्स्ट वाले को, जैसे कि यहाँ पर यासिर 3 बार आ रहा है, ए 3 बार आ रहा है, ठीक है। मैंने इसको कहा भाई ए ढूंढ लो, उसने फर्स्ट वाले को ढूंढा, बाकी छोड़ दिया, ठीक है। इज दैट क्लियर, समझ आ गई। जो है ही नहीं तो एरर है, चेक करो, देखो क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये तो नहीं है ना इसमें, अब चेक करते हैं, लेटर हो या फिर स्ट्रिंग हो सकती है। नाउ इट सेज -1, -1 का मतलब होता है इट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। पूरा वर्ड ही तो दिया है मैंने, अगर है नहीं तो बता देगा, कोई इशू नहीं है। जैसे कि मैंने इसको बोला यासिर 0 पर पड़ा हुआ, चेक कर लो भले, कोई इशू नहीं है। एट पे क्यों, मैं बताता हूँ। इसने क्या किया, 1 2 3, और सॉरी 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 से नवाजा दिया। आगे फिर वो पूरा वर्ड ढूंढ लिया ना आपने, तो इसलिए फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ आ गई कि भाई कैसे काम करना है। फिर हम आते हैं आगे, और फाइंड के बाद हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जिसकी वजह से आज ये पूरी क्लास में यू कैन से के सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग फंक्शंस को दे रहा हूं, दैट इज फॉर्मेट फंक्शन, डॉट फॉर्मेट। अब ये डॉट फॉर्मेट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अभी तक आपको कभी भी अगर कोई भी वेरिएबल किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच करके प्रिंट करवाना होता था, तो आप क्या यूज करते थे, सेपरेटर, कॉमा यूज करते थे। सेपरेटर क्या प्रॉब्लम खड़ी करता है, एक तो प्रॉब्लम ये होता है उसके अंदर कि आप उसके अंदर 2 स्ट्रिंग्स को रखते हो तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर स्पेस डाल देता है, राइट। दूसरा उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, आप किसी भी कंप्लीट स्ट्रिंग के दरमियान में नहीं डाल सकते, आपको आधी अलग करनी पड़ेगी, फिर उसमें वो रखना पड़ेगा, फिर आधी अलग करनी पड़ेगी, इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास वेरिएबल बना हुआ है MyStr, जिसके अंदर है यासिर नवाज, ये मुझे ऐड करना है, लेकिन मैंने क्या किया, प्रिंट आई सेड माय नेम इज, अब मुझे यहाँ पर आगे यासिर नवाज लिखना है, लेकिन वो मुझे वेरिएबल से लेके आना, तो क्या करूँगा, कॉमा MyStr। तो क्या हो रहा है देखो, रन करके देखें, तो इसने क्या किया, आपके पास यहाँ पर 2 बार स्पेस आ गया, क्योंकि एक जो स्ट्रिंग में स्पेस था, दूसरा सेपरेटर ने खुद ही डाल दिया, राइट। चलो कोई बात नहीं, खैर इतना बर्दाश्त हो रहा है तो इसको हम मिटा देते हैं, तो सिंगल स्पेस आ जाएगा। लेकिन मुझे लिखना था यासिर नवाज एंड आई एम अ टीचर। अब मैं इसको बीच में कैसे डालूं, तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर आकर इसको बंद किया, यहाँ पर आया, जाओ एफ स्ट्रिंग, मैंने क्या किया, यहाँ पर लेकर आया, कॉमा लगाया, यहाँ पेस्ट किया, फिर कॉमा लगाया। या तो ऐसे करूँगा, ऐसे ही है, या तो फिर क्या करूँगा भाई, कॉन्केटिनेशन कर दूंगा जो हमने किया था प्लस में, ऐसे कर दूंगा। बट
दिस इज नॉट द वे हाउ यू कैन ऐड इट। यार मुझे तोड़ना पड़ रहा है बार बार स्ट्रिंग को। मैं चाह रहा हूँ मेरे पास एक स्ट्रिंग बनी भी हो, वो बस स्ट्रिंग लूँ, नाम उसके अंदर डालता जाऊँ, ऑटोमेटिकली उसके अंदर चेंज होता रहे, मैं क्या चाहूँ। तो इसलिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है फॉर्मेट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना दें, इसका नाम रखा मैंने मैसेज इक्वल्स टू, इसको मैंने लिखा माई नेम इज एंड आई एम अ टीचर। ठीक है, मुझे कहां पर ऐड करना है नाम, इसके बाद इस जगह पे, राइट। तो मैं क्या यूज करूंगा, डॉट फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है, अब ये डॉट फॉर्मेट फंक्शन कैसे काम करता है, एक बार मैं आपको यहां पर एक चीज दिखाता हूं, जिससे कि मैंने इसको कहा नहीं, इसमें नहीं चलेगा, चलो कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर आते हैं। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है फॉर्मेट फंक्शन। रिमेंबर, अगर आप चाहते हो इस जगह पे जहां पर भी आपको बेसिकली ऐड करना है, वहां पर आप एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट करोगे। हाउ इज दिस पॉसिबल, एम्प्टी स्पेस कैसे क्रिएट होगा, आप यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट डाल, आपने कर्ली ब्रैकेट डाल दिए। अब क्या करना है, यहां से फॉर्मेट के थ्रू आप डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको कहा माई str, चला के देखते हैं क्या होता है। अच्छा, प्रिंट तो करो, मसाज हो गया ये तो। happens that string is directly added to your empty space। लेकिन you can say कि सर ये तो एक दो होते, तो जैसे कि हमने कहा कि भाई टीचर हटा दो, हम कह रहे हैं जिसका भी नाम डाल रहे हैं वहां से लेकर आना है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, दो बनाया, एक बनाया हमने एक मिनट t इक्वल्स टू, और एक और रखा s इक्वल्स टू स्टूडेंट। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या ऐड कर, यहाँ डालना है ऐड, तो मैं यहाँ पर भी एक कर्ली ब्रैकेट यूज करूंगा। जहाँ पे भी जो भी डालना है आपने, वहां पर आप एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर दोगे। कर्ली ब्रैकेट जब आप स्ट्रिंग में डाल दोगे, बट ये तभी काम करेंगे जब आप डॉट फॉर्मेट यूज कर रहे हो। अगर आप डॉट फॉर्मेट फंक्शन यूज नहीं कर रहे तो ये कर्ली ब्रैकेट प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये एज अ कैरेक्टर काम नहीं कर रहे, ये एज अ एम्प्टी स्पेस काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहीं पर ही कॉमा, इसका नाम था टी, तो आप इसको रन कर दो। हियर यू कैन सी टीचर ऑटोमेटिकली आप। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, नहीं मुझे स्टूडेंट चाहिए, तो मैंने एस लगा दिया, इसको रन कर दो। नाउ हियर यू कैन सी कि हमारे पास स्टूडेंट ऑटोमेटिकली आ गया। तो यहाँ पे हुआ क्या, यू कैन आस्क मी कि सर अगर हम इसको आगे पीछे करते तो क्या होगा। रिमेंबर वन थिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेट फंक्शन, तो यहाँ पर आपको रिस्पेक्टफुली ऐड करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्टफुल। जैसे आप कहते हो नॉर्मली रिस्पेक्टफुल मतलब जैसे है वैसे ही उसी सीक्वेंस में आप ऐड करोगे, जो पहले आया वो फर्स्ट में जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या करें, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दे दूंगा नेम, यहाँ पर दे दूंगा प्रोफेशन, यहाँ कह दूंगा नेम इक्वल्स टू, लेट्स सी, कोशिश करके देखते हैं क्या होता है, तो चल जाए। क्या हुआ, काम तो हो रहा है, लेकिन यू सेड सर इसको आगे पीछे करते हैं। अब आपने क्या किया हुआ, उस एम्प्टी स्पेस को नाम दे दिया है। अब आपके पास ये कुछ वेरिएबल टाइप की चीज बन गई है, जो क्या करेगा, अब आप भले आगे पीछे करो, जो आपका प्रोफेशन जहां पर होगा जिसके लिए आपने इसको बराबर कर दिया है, वो वहां पर चला जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे आपको वो सीक्वेंस मैटर नहीं करता, क्योंकि आपने उसको नेम दे दिया, एक तरीके से वेरिएबल असाइन कर दिया। ठीक है, इज दैट क्लियर।
समझ आ रहा है कैसे काम कर रहा है? प्रो, ओ भाई प्रो नहीं है, प्रोफेशन। तो ये नेम कैसे डाला मैंने? तो ये नेम कैसे डाला मैंने? देखो, हाँ देखो पहले क्या था, जब आपने इसको नाम नहीं दिया था, ठीक है, तो आप इसको विथ रिस्पेक्टफुली प्रोवाइड करोगे, मतलब जो चीज़ पहले आएगी वो चीज़ पहले जाएगी, पहले में जाएगी, उसको हटा दो। ठीक है, जो चीज़ पहले आएगी वो चीज़ उसमें जाएगी। अब इसको चला के देख दो भले आप, अब आपने यहाँ पे देखा तो स्टूडेंट पीछे हो गया, वो आगे चला गया। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं ऐसा ना हो, तो हम क्या करेंगे, इन सबको नाम भी दे सकते हो आप। तो इसी स्पेस के अंदर आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख, कुछ भी बना दो, आपने कुछ भी लिख सकते हो उसके अंदर, इट्स अप टू यू। ये वेरिएबल का नेम एक तरीके का वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हो इनसाइड द स्ट्रिंग, बट ये इनसाइड स्ट्रिंग ही काम करेगा, उसके बाहर इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये स्ट्रिंग के अंदर ही है इसका काम, और इससे बाहर कोई भी काम नहीं। तो यहाँ पर आपने इसको नेम कर दिया, इसका नाम आप कुछ भी लिख दो यार, मैंने प्रो इसलिए लिखा है प्रोफेशन के हिसाब से, तो मैंने इसको लिख दिया भाई प्रो, और इसको यहाँ पे लिख दिया नेम इक्वल टू, हियर यू कैन सी के वही सेम काम हो रहा है, लेकिन आपकी बात जहां पर जो उसका वेरिएबल है वो वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली उसमें चली जाएगी, यहाँ पर विथ रिस्पेक्टफुली लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक और तरीका होता है, समझ कर जा आ रहा हूं, एक और तरीका होता है इसका। ये तो हो गया फंक्शन, इसी फंक्शन को आप एक और तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग का मकसद होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट आपको पता है, वैसे ही द वर्ड फॉर्मेट इटसेल्फ इज सेइंग दैट वी आर क्रिएटिंग अ टाइप ऑफ फॉर्मेट, क्योंकि ये फॉर्मेट के दो मीनिंग्स होते हैं, एक होता है मिटाना, दूसरा होता है कोई एक स्ट्रक्चर रेडी करना किसी तरीके का, जिसको हम कहते हैं उसका फॉर्मेट रेडी करना। तो आप उसी तरीके का फॉर्मेट आप यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं कि भाई ये तो ठीक है फॉर्मेट, इसको बनाने का एक और तरीका है, वो क्या है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ मैसेज 1 इक्वल्स, अब यही सेम काम करना है हमने, लेकिन डिफरेंट तरीके से। इसको हम कहते हैं एफ स्ट्रिंग। पहले तो आप स्ट्रिंग लिख लो जो भी है, जैसे कि मैसेज जो भी आप लिखना चाहते हो कि माय नेम, एम्प्टी स्पेस लाजमी बनाना, ठीक है चलो बाद में बनाते हैं। माय नेम इज एंड आई एम टीचिंग ओके, सी हियर, हमने एक मैसेज टाइप किया जिसका नाम है माय नेम इज एंड आई एम टीचिंग। यहां पर देखो क्या हुआ, ठंड लग रही है, हाँ ठंड हो रही है तभी तो लग रही है। अच्छा यहाँ पर देखें, हमने न्यू मैसेज क्रिएट किया, यार इसको मैंने बंद करवाया था, तुमने ऑन करवा दिया। हाँ बंद करवाया था मैंने ये, असल में बारिश हुई है ना तो इस वजह से मौसम अच्छा हो गया है। अच्छा अब यहाँ देखें वापस, मैसेज 1 हमने एक दोबारा क्रिएट किया है, यहाँ पर हमने लिखा माय नेम इज डैश जो भी होगा, ठीक है, एंड आई एम टीचिंग। अच्छा यहाँ पर पहले तो आपको मैंने बताया था अगेन, जहां पर भी आपको कोई चीज ऐड करनी है वहां पर एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर दो। ठीक है, तो एम्प्टी स्पेस कैसे क्रिएट होगा, कर्ली ब्रैकेट से, तो ये एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया। लेकिन एज यू नो, मैंने आपको पहले भी कहा, ये कर्ली ब्रैकेट्स तब एम्प्टी स्पेस पे काम करते हैं जब आप फॉर्मेट फंक्शन यूज करते हो। अभी हम वो फॉर्मेट फंक्शन डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, हम इनडायरेक्ट वे में यूज करेंगे, उसको कहते हैं हम एफ स्ट्रिंग। यहाँ पे लगा दो एफ। अभी जो एफ है ये देखो आप, ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, ठीक है। अभी जब आपने एफ लगा दिया, इसका मतलब ये जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रिंग है ये फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग है, जिसको आप कहते हो एफ स्ट्रिंग और फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग।
अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे नाम लिखना है, मैं डायरेक्टली इसके अंदर लिख दूंगा माय str, जो वेरिएबल आपका बाहर बना हुआ है, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पे डालना है टीचिंग, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टीचिंग के लिए एक और चीज बना देता हूँ, जैसे कि तो क्लास लिख देता हूँ AI एंड डेटा साइंस, ठीक है। यहाँ पर हमने रख दिया CM, रन करें। अच्छा, प्रिंट नहीं किया। Now here you can see automatically वही सेम काम आपका जो आप फॉर्मेट फंक्शन से कर रहे थे, अब आप एफ स्ट्रिंग के साथ कर सकते हो। तो सबसे आसान तरीका कौन सा है? एफ स्ट्रिंग वाला, जिसमें आप डायरेक्ट जो भी वेरिएबल है आपको ऐड करना है वो आप डायरेक्टली इसके अंदर वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, उसके अंदर ऐड हो जाएगा। दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका प्रैक्टिस मैं दूंगा भी, जो नेक्स्ट आपका वीक का होगा टास्क होगा उसमें ये सारी चीजें होंगी, ठीक है, और करके लाना है। अब आते हैं नेक्स्ट, दूसरा है हमारे पास इंडेक्स। ये भी वैसे ही काम करता है, गेट द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट सेम एज फाइंड बट इट शोज एन एरर इफ द एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल। जब आप फाइंड यूज कर रहे थे तो फाइंड में क्या आ रहा था? -1 आ रहा था, अगर वो अल्फाबेट अवेलेबल नहीं है या वो वर्ड अवेलेबल नहीं है तो -1 आ रहा था, लेकिन एरर नहीं आ रहा था। अगर आप इंडेक्स यूज करोगे तो वो एरर आ जाएगा। यूज करना चाहते हैं तो यूज करके देख लेते हैं, कोई इशू नहीं। जैसे कि ये आपका फाइंड है ना, फाइंड की जगह डाल देते हैं हम इंडेक्स, और इसमें हमने डाल दिया जी, जो जी है इसमें, लेट्स सी ये एरर दे देगा। इट सेज एरर क्या कह रहा है? सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, और यू कैन से सबसेट इज नॉट फाउंड। ये जो आपका जी है ये एक तरीके का सब स्ट्रिंग है, और यू कैन से ये सबसेट है किसका? ये फाइंड कर रहा है कि ये सबसेट है किसका? आपके माय स्ट्रिंग का, लेकिन उसमें कुछ है ही नहीं। ओके, समझ आया ये इंडेक्स में फाइंड में क्या फर्क है? काम एक ही है, बस ये है कि इसमें एरर आएगा, उसमें एरर नहीं आएगा, -1 डाल देगा। फिर आते हैं इज, ALNUM, मतलब इज अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स कौन सी होती हैं? अल्फा अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक नंबर्स। तो अल्फा न्यूमेरिक मतलब, अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसके अंदर अल्फाबेट्स भी हो नंबर्स भी हो, दोनों हो, एक ना हो, ठीक है। जैसे कि आपको पता है इसके अंदर कोई नंबर है नहीं। लेट्स सी, प्रिंट करके देखते हैं। मैंने इसको कहा भाई प्रिंट करो is, sorry, my str dot is alphanumeric, it says, अच्छा वो तो बंद करो यार, फिर मसला है यार स्पेलिंग। now here you can see it says false। why it says false? क्योंकि उसके अंदर कोई नंबर था ही नहीं। अब इसी के अंदर हम कोई नंबर डाल देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? अल्फा प्लस न्यूमेरिक नहीं आ रहा, क्यों? क्यों नहीं आ रहा? ये कौन सी स्पेलिंग गलत है भाई? हाँ तो भले भले, इसमें क्या है? अभी भी कह रहा है फॉल्स, वाई? अभी भी कह रहा है फॉल्स, क्यों? हाँ, नहीं नहीं, ऐसे। अब कह रहा है ट्रू,
कौन से स्पेस हटा दूं भाई? ये हटा दिया, अब चलाऊं? उधर आ रहा हूँ मैं। Still says false. तो इसमें तो दोनों हैं। Now it says true. Why? Because when we are talking about alphanumeric, मैंने दोबारा बात की, अल्फा मतलब अल्फाबेट, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स। इसमें स्पेस कहाँ गया? क्या स्पेस अल्फाबेट है? नहीं। क्या स्पेस नंबर है? नहीं। तो ये अल्फा न्यूमेरिक कैसे आ गया? ना स्टार्ट का मसला है ना एंड का मसला है, मसला है सिंबल का। आप सिंबल इसके अंदर नहीं डाल सकते। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है ओनली अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक जब आप चेक करोगे तो क्या होगा, वो स्ट्रिंग होगी जिसके अंदर स्पेसेस वगैरह या कोई सिंबल्स नहीं होने चाहिए, वो सिंपली अल्फाबेट्स या फिर नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तभी वो बोलेगा ये ट्रू है, अदरवाइज ये ट्रू नहीं। दैट क्लियर? ये क्या मसला था? फिर हमारे पास एक और है जिसको हम कहते हैं अल्फा। तो ये किसके लिए होता है? ओनली अल्फाबेट। इस तरीके से होता है इस डेसिमल, दिस इज फॉर दी डेसिमल। इसी तरीके डेसिमल मतलब पॉइंट में कैसे आएगा यार? पॉइंट थोड़ी होता है, ये डेसिमल है। Says true. Why? यार आप लोगों को नंबर सिस्टम्स याद नहीं है। डेसिमल मतलब बेस 10, बेस 10 के जितने भी वैल्यूज हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अगर ये बेस 10 है, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स बेस 10 के ऊपर बेस करते हैं। Here you know that we have some number systems, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्सा नंबर सिस्टम। चार ही हैं। हेप्टा कौन सा आ गया भाई? ओनली डेसिमल, ऑक्टल और अपना हेक्साडेसिमल और बाइनरी नंबर्स। ठीक है, अगर आप बाइनरी के लिए होगा तो इसके अंदर इस बाइनरी भी होगा, इस डेसिमल भी है, इस ऑक्टल भी है, ये सारे यूज करना। इसको वैसे काम तो है नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। बेस 10, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो नंबर 0 से लेकर 9 तक जो नंबर है हमारे, ये सारे डेसिमल है। लेकिन अगर आपके नंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 है तो अब ये बाइनरी है। नहीं, वो डेसिमल पॉइंट बोलते हैं हम उसको। वो डेसिमल पॉइंट नहीं होता, वो फ्रैक्शनल पॉइंट होता है। हाँ, वो डेसिमल पॉइंट नहीं होता। अब आते हैं आगे। इस लोअर क्या चेक करेगा? लोअर है या नहीं है लोअर केस के अंदर। ठीक है, फिर इस अपर क्या चेक करेगा? इसी तरीके से इस कैपिटलाइज क्या चेक करना चाहिए? कैपिटल है या नहीं। इसी तरीके से फिर हम बात करते हैं इस न्यूमेरिक क्या चेक करेगा? नंबर है या नहीं। जैसे कि अभी ये न्यूमेरिक भी है, तो देख लेते हैं। तो ये न्यूमेरिक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी इस वैल्यू के अंदर सिर्फ न्यूमेरिक नंबर। ठीक है, इसके अंदर जैसे ही अल्फाबेट आ जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, समझ आ गया। इसी तरीके से फिर हम आगे चलते हैं और हमारे पास फंक्शंस कौन कौन से हैं? ज्वाइंट फंक्शन। ज्वाइंट फंक्शन इज सेम एज प्लस ऑपरेटर। जब आप दो स्ट्रिंग को आपस में प्लस करते हो तो वो क्या होता है? आपस में ज्वाइन हो जाती है पूरी दोनों स्ट्रिंग्स। ये ज्वाइन फंक्शन भी वही काम करता है।
ठीक है। फिर हम आते हैं आगे, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज स्प्लिट फंक्शन। अब ये स्प्लिट फंक्शन हमने कल किया था, ठीक है। स्प्लिट फंक्शन का काम क्या होता है? स्प्लिट फंक्शन का काम होता है किसी भी स्ट्रिंग को तोड़ देना। ये स्प्लिट वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। जब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कभी वीडियो एडिटिंग करते हो तो वहां पर एक कैंची का जो है ना वो बना हुआ होता है सिंबल, जिसको हम कहते हैं स्प्लिट बटन। वो क्या करता है, जब आप उसको प्रेस करते हो, जिस पॉइंट पे आपका पॉइंटर होता है वहां से उसको दो हिस्सों में तोड़ देना। ऐसे ही होता है, लेकिन वो तोड़ता है, कोई भी चीज डिलीट नहीं करता, वो तोड़ देता है। अब फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस स्ट्रिंग। पहले एक स्ट्रिंग बनाते हैं, यहाँ पर एक नई स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। न्यू str इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग बनाते हैं, और इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या लिखना है? डेट। आज की डेट क्या है? टोटल डेट बताओ, पूरी डेट। 29/06/2025। अब ये कंप्लीट स्ट्रिंग आपके पास अवेलेबल, सही है। मैं चाह रहा हूं कि मुझे एक एक चीज अलग से चाहिए, तो मुझे इसको तोड़ना चाहिए, तो कहां से तोड़ना चाहिए? स्लैश से। अगर मैं इसको स्लैश से ब्रेक कर देता हूं तो मेरी तीनों की तीनों जो यहाँ पर डेट्स हैं, एक आपकी डे हो गई, मंथ हो गया और ईयर, तीनों की तीनों सेपरेट हो जानी चाहिए आज पे। अगर आप सोचो तो अगर हम ब्रेक करते हैं इसको यहाँ से, तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक नई बनाई, वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रखा और डेट इक्वल्स टू। अब मैंने क्या किया, न्यू str डॉट स्प्लिट। स्प्लिट क्या करेगा? तोड़ देगा। अब स्प्लिट मैं फिलहाल इसके अंदर स्लैश लगा देता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद खाली भी दिखाता हूं, अगर आप खाली चलाते हो तो क्या होगा। हमने इस पर दे दिया भाई एक स्लैश, तो बेसिकली ये क्या करेगा, इट विल ब्रेक एवरी सिंगल पॉइंट जहां पर आपका ये स्लैश आ रहा होगा, वहां से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या स्लैश बचेगा या नहीं बचेगा? नहीं बचेगा, ठीक है। कोई कॉमा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कॉमा वॉमा, ठीक है। पहले इसको तोड़ दो। अब इसको जरा प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है। कोई स्पेस नहीं आएगा इसके अंदर। आपने जब इसको प्रिंट किया, here you can see we have a complete list। इसने क्या रिटर्न कर दिया? एक लिस्ट रिटर्न कर दी। इसने वहां से ब्रेक करके तीन स्ट्रिंग्स क्रिएट की, इन तीनों को एक लिस्ट के अंदर डाला, वो लिस्ट आपको इसने रिटर्न कर दी। अब आपको अगर डेट चाहिए तो डेट का इंडेक्स नंबर क्या है? डे का 0, तो इंडेक्स नंबर 0। तो आपके पास क्या आ गया? डे आ गई। अगर आपको मंथ चाहिए तो इंडेक्स नंबर क्या है? 1। तो यहां पर आपके पास मंथ आ गया। अगर आपको मंथ नहीं, आपको ईयर चाहिए, तो आप ईयर का क्या है? 2। रन करो तो क्या आएगा? 2025, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी के, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर ये स्लैश नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, तो क्या होगा? क्योंकि दिस इज ऑप्शनल पैरामीटर, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड पैरामीटर। तो चेक करते हैं होता क्या है। नाउ हियर यू कैन सी इसने क्या कहा, इंडेक्स। इसको एक मिनट रुक जाओ, इसको हटा दो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि टूटा क्या, कैसे टूटा। नाउ हियर यू कैन सी नथिंग हैज बीन ब्रेक। कोई भी चीज यहां पर ब्रेक नहीं हुई, कहीं से ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन उसने क्या किया, जो भी था वो पूरा का पूरा उठा के एक लिस्ट में डाल के आपको रिटर्न कर दिया, क्योंकि आपने कहीं से ब्रेक ही नहीं करवाया।
फिर अगर हम इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग डालते हैं तो क्या होगा? लेट्स सी। नाउ हियर यू कैन सी कि इसने क्या कहा, एम्प्टी सेपरेटर, तो आप यहां पर एम्प्टी स्ट्रिंग्स डाल नहीं सकते। ठीक है, समझ आ गया? अब आपको यहाँ पे कोई ना कोई एक सेपरेटर देना पड़ेगा ताकि हम वहां से उसको ब्रेक कर दें। इज दैट क्लियर? समझ आ गई? सेपरेटर मतलब जहां से आप ब्रेक करते हो वो ब्रेकिंग पॉइंट देना पड़ेगा। क्या? तो जीरो से दो हिस्से बनने, कितने कितने जीरो आ रहे हैं? यहां से होगा तो ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, जहां से ही ब्रेक करो। सब पे यू जीरो से करना चाहो जीरो से कर दो, कोई इशू नहीं है। सिंपल है, ज्वाइन के अंदर कॉमा से आप दोनों वैल्यू दे देते हो, वो हो जाता है, कोई इसमें इशू नहीं। नहीं ऐसे कैसे चाहिए होगा? पहले तो यही तो बता रहा हूं, जब तुम्हें चाहिए क्यों, जब तुम्हें पता है कि वो जीरो है तो तुम्हारे पास तो पहले से ही है। जब पहले से नहीं हो तो चाहिए ना, जब तुम्हें पता है जीरो तो इसी को स्टोर कर लो कहीं पे, वहां से क्यों चाहिए? जहां से तुम ब्रेक कर रहे हो तो खुद से दे रहे हो ना। सर ज्वाइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका आ गया न्यू str, ठीक है, डॉट ज्वाइन। क्या ज्वाइन करना है? ए बी सी। ज्वाइन कैसे हुआ है भाई? ये देखो, नहीं स्प्लिट नहीं तो ऐसे ही तीन सेक्शन में। कैसे हुआ? क्या कि आपने क्या किया, जब न्यू स्ट्रिंग दी उसको तो उसने क्या किया, पहले ए यहाँ रखा, फिर बी यहाँ रखा, फिर यही वापस उसके अंदर डाल दिया, फिर सी वहां डाल दिया। तो एक तरीके से ये आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से डालो, अब देखो क्या होता है। अब इसने क्या किया, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम करते हैं। हाँ, लिस्ट में कॉमा कैसे हटाओगे? जावास्क्रिप्ट में भी नहीं होता, वो भी स्ट्रिंग में हो रहा है। ज्वाइन कर दिया सबको, एक स्ट्रिंग बन गई, उसमें कॉमा की जगह ये डाल दो, पर वो बनी क्या, स्ट्रिंग। तो जावास्क्रिप्ट में भी आप लिस्ट में से कॉमा नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो लिस्ट का मकसद ही यही है कि सेपरेटेड है। ठीक है, अब हम आते हैं और ज्यादा फंक्शंस के ऊपर। अब हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है एल स्ट्रिप, राइट? एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप। एल मतलब लेफ्ट स्ट्रिप, आर मतलब राइट स्ट्रिप। अच्छा, लेफ्ट और राइट तो छोड़ो, समझ में आ गया। स्ट्रिप मतलब क्या है? यहाँ लिखा हुआ है ना। हाँ चलो अच्छी बात है। स्ट्रिप क्या करते हैं, क्या निकाल देते हैं? एक्स्ट्रा स्पेसेस को निकाल देता है। अब ये एक्स्ट्रा स्पेसेस कहाँ होते हैं? नहीं, एक्स्ट्रा स्पेसेस देता तो है, यूजर ही देगा ना, हम थोड़ी देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस नजर आ रहे हैं? अब बताओ इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस कितने हैं? अफसोस की बात है, मैंने कहा एक्स्ट्रा बताओ, ये एक्स्ट्रा है, बीच में स्पेस डालोगे तो। भाई नाम यासिर नवाज है, बीच में स्पेस जरूरी है मुझे डालना है, वो एक्स्ट्रा कैसे हो गया? एक्स्ट्रा मतलब होता है ये स्पेसेस, ये किसी काम के नहीं है। ये स्पेसेस ये किसी काम के नहीं है, तो फिर क्यों करोगे स्ट्रिप? जब चाहिए तो स्ट्रिप करोगे क्यों? मैं बोल रहा हूं नहीं चाहिए तभी स्ट्रिप करेंगे। अब इसका नाम क्या है, माई एस टी आर।
प्रिंट माई str डॉट कौन सा मिटाना, अच्छा स्ट्रिप करोगे तो सारे चले जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट और राइट करोगे तो लेफ्ट और राइट के जाएंगे, सिर्फ जो भी आप यूज करते हो। स्ट्रिप करोगे जितने भी सब चले जाने चाहिए, लेट्स सी, तो वो सारे चले गए। अगर मैं लेफ्ट करता हूं तो ओ सॉरी ऐसा हट गया, तो लेफ्ट वाले चले गए, राइट वाले हैं भाई, हैं, ये है, ये रहा, ठीक है। कौन से बीच के स्पेसिस, नहीं नहीं हटेगा, बीच में नहीं हट सकता ना, बीच में मतलब आप उसको इंटेंशनली ऐड कर रहे हैं, बीच का तो हिसाब ही नहीं है ना। अब इसको आप आर कर दो तो राइट के हट गए, लेफ्ट वाले अभी भी है, ठीक है। क्या समझ में आ गई? नहीं अभी कहाँ, ये सारे खत्म करने, फिर हमारे पास ऊपर से टास्क भी देना है अभी एक, अभी के लिए। फिर हमारे पास है रिप्लेस फंक्शन। दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि हमें अक्सर एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको कभी ना कभी किसी ना किसी चीज को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब ये रिप्लेस क्यों करना पड़ता है? कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा आता है वो डेटा इन द करेक्ट फॉर्मेट में नहीं होता, या फिर उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हमारे डेटा को खराब कर देती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंटीजर, पूरा डेटा इंटीजर में आ रहा है, बीच में किसी ने ए डाल दिया। अब ये ए मुझे, इस ए की वजह से पूरा पूरे का पूरा कॉलम जो है वो स्ट्रिंग बन गया। अब इसका मैं क्या करूं? मुझे इस ए को रिप्लेस करना है, या फिर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक स्ट्रिंग आ रही है, उसके अंदर आप चाहते हो कि भाई ये वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाए। ये रिप्लेस फंक्शन आप नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा यूज करने वाले, तो इसलिए ज़रा इसको ध्यान से देखें। रिप्लेस फंक्शन कैसे काम करता है? सिंपल है, बहुत सब बिल्कुल आसान है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आएंगी। ये मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है जो आपको ऐसा लगे कि सर बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया? रिप्लेस करना है। रिप्लेस क्या रिप्लेस करना है? सबसे पहले see here it is saying separator and file flush, basically these are some arguments here। अब मुझे आप बताओ कि आपने रिप्लेस क्या करना है। नहीं इसमें से नहीं किया मैंने, चलो इसमें से करूं, इसमें से कर देते हैं न्यू, ठीक है। क्या रिप्लेस करूं? स्लैश को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? अंडरस्कोर से, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी दैट कि हमारे पास जो है स्लैश रिप्लेस हो गया है अंडरस्कोर के साथ। तो रिप्लेस फंक्शन कैसे काम कर रहा है? पहले आपको वो स्ट्रिंग देनी पड़ेगी जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, फिर आप वो स्ट्रिंग दोगे जो जिससे आप रिप्लेस करना चाहते हैं। इंडेक्स के थ्रू तो करवा सकते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन क्यों करवाना है? अगर आप इंडेक्स के थ्रू करवाएंगे तो एक बात, इंडेक्स पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? और इतना टाइम किसके पास है जो मेरे पास सर्वर से डेटा आ रहा है उसको मैं पढ़ूं कि भाई क्या रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? चलो आज एक रिस्पॉन्स आ रहा है, कल कुछ और आएगा, तो फिर प्रोग्राम तो आपका नहीं बन रहा ना। हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा है कि अगर स्लैश है उसको रिप्लेस कर दो अंडरस्कोर से, राइट। तो हमने क्या किया भाई, इसको दे दिया पहले जिस चीज को रिप्लेस करना है, फिर जिससे रिप्लेस करना है, सिंपल इज दैट, ठीक है। स्ट्रिंग में हो, वेरिएबल स्ट्रिंग के हैं, जितना मर्जी लगाओ। नहीं ऐसा नहीं है एक रिप्लेस सबको चेंज कर रहा है, नहीं नहीं नहीं। देखो यहाँ पे बताया है ना मैंने, इस स्ट्रिंग में से ये रिप्लेस करो,
सारी में से थोड़ी होगा ये, वो तो एक्सेल थोड़ी है। लिस्ट में से भी रिप्लेस नहीं हो सकता, स्ट्रिंग वाला रिप्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अलग अलग एलिमेंट है। हर एलिमेंट स्ट्रिंग है। फॉर एग्जांपल अगर आप कह भी रहे हो तो हर एलिमेंट में जाकर ये फंक्शन चलाओगे ना, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या होता है जब आप फंक्शंस की बात करते हो, ये फंक्शंस स्ट्रिंग के फंक्शंस है, लिस्ट का नहीं है, स्ट्रिंग का है, तो ये स्ट्रिंग के साथ ही चलेगा। अब इसको चलता कैसे है, कैसे बने हैं ये, क्यों इसके साथ करें, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पढ़ोगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा फंक्शन किस से रिलेट कर रहा है और क्यों हम सिर्फ उसी के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पे आएंगे, ऊप पे। इस पे कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। कुछ भी प्रिंट करें, जो भी रिप्लेस करवाना है, पहले जिसको रिप्लेस करना है, फिर जिससे रिप्लेस करवाना है। इट कैन बी एनीथिंग, बट स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए, नहीं होगा तो मसला है। ठीक है, होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें नहीं है, ए नहीं है, तो देखो क्या होता है, उसने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, तो अगर होगा तो रिप्लेस कर दो। ज्यादा अनवांटेड मतलब तुम्हें मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हटाना है, तो आप मल्टीपल टाइम्स यूज करोगे, या तो फिर आप इसके अंदर प्रोवाइड कर दोगे कि किससे रिप्लेस करना है। जैसे कि आपने इसको कहा, करके देखते हैं, करना पड़ता तो नहीं है लेकिन फिर भी चलो, ये आ गया बैकस्लैश, और क्या रिप्लेस करना है, चलो जीरो को कर देते हैं। जीरो किससे करना है, लेट्स सी क्या होता है। इट इज एन एरर, क्यों, क्योंकि आप मल्टीपल नहीं ले सकते। ठीक है, मस्ट बी अ स्ट्रिंग नॉट अ लिस्ट। ठीक है, अगर ये बोलता ना मस्ट बी अ स्ट्रिंग और टपल, तो मतलब आप इस पे दे सकते थे, अभी आप नहीं दे सकते। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे। रिप्लेस बड़ा काम का फंक्शन है, इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं आपके, नेक्स्ट वीक में ही समझ लो। ठीक है, तो ये काम आएगा, इसको जरा प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। फिर हम आते हैं स्वैप केसेस पे। द वर्ड इटसेल्फ इज सेइंग, स्वैप मतलब चेंज कर देगा, लेकिन चेंज कैसे करेगा। अगर कैपिटलाइज है तो क्या होगा, अगर कैपिटलाइज है, एग्जैक्टली जो अल्फाबेट जिस केस में होगा उस अल्फाबेट को उसके अपोजिट केस में कन्वर्ट कर देगा। अगर कैपिटलाइज है मतलब फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल है तो वो लोअर में, बाकी सारा कैपिटल में हो जाएगा। तो जो अल्फाबेट जो लेटर जिस केस में है उसको उसी से रिप्लेस कर देगा। एक दफा चेक कर लेते हैं, दैट्स, ताकि पता चल जाए हमें। हमने कहा भाई प्रिंट करो, प्रिंट क्या करना है, मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं बनाया मैंने। ए बी सी डी ई जी, ठीक है, क्या करना है, डॉट स्वैप कीज। और रिप्लेस तो बंद करो पहले, इसको हटा देता हूँ, वरना आप लोग बोलोगे सर आपने किया, हमारा क्यों नहीं चल रहा। Now here you can see, जो स्मॉल में थे वो कैपिटल में हो गए, जो कैपिटल में थे वो स्मॉल में हो गए। तो जो भी अल्फाबेट के ऊपर चल रहा है, ये कंप्लीट वर्ड के ऊपर नहीं चल रहा, ये समझ लें, कंप्लीट वर्ड पे नहीं चल रहा। ऐसा ना हो फिर आप समझे सर कंप्लीट वर्ड। और भी बहुत सारे हैं फंक्शन स्ट्रिंग के, लेकिन दीज आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट और यू कैन से मोस्ट यूजेबल फंक्शंस। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, आप देख लें, अगर आपको यूज करने हैं तो यूज करके देख सकते हैं, वैसे किसी काम के नहीं है। यही हैं जो हमारे काम आएंगे आगे भी, इन दी एंड लाइफ टाइम आप इन्हीं को यूज कर रहे होगे, इसके अलावा और यूज नहीं करोगे। बात कॉनकेट की जगह ज्वाइन है ना हमारे पास, कॉनकेट भी है, लेकिन
प्लस है ना, फिर कॉन्केट यूज करने का क्या जरूरत। रिवर्स फंक्शन भी तो है, ये वो यस में नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है। चलो करके देखते हैं। क्या नाम था उसका, न्यू str डॉट रिवर्स, लेट्स सी क्या होता है है क्यों नहीं चल रहा। रिवर्स करने के मल्टीपल तरीके होते हैं हमारे पास। अगर आप इसको नॉर्मली रिवर्स करना चाहते हो फॉर यूजिंग स्लाइसिंग, तो आप स्लाइसिंग भी यूज कर सकते हो उसको रिवर्स करने के लिए। अब स्लाइसिंग रिवर्स कैसे होगी, -1 मतलब पीछे वाला चाहिए, देखो चला के देखो क्या आता है, लास्ट। कहां तक चाहिए, आखिर तक चाहिए, नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया। एक मिनट, इसमें स्पेसेस तो नहीं डालो, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, सही है। उसको चला के देखो कैसे काम कर रहा है, कहां था। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इसको फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा स्टार्ट से लेकर -5 तक स्टॉप कर दो। -5 का मतलब होता है उल्टा, अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से उल्टा भी बना सकते हो। रिवर्स फंक्शन होना तो चाहिए, क्यों नहीं चल रहा। हाँ खुद बना सकते हैं।